हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 71B, जो कि 16 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बेटा ईवीएस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड का यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जाना। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है, परंतु बच्चों यह पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने व रहने जितना आसान नहीं है। तो मैंने पिछली वर्कशीट में जो वर्कशीट की वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी थी। अगर आपने वो देखी है तो आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें दिखाया गया था कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई हैं, वहाँ पे रहना, सोना, खाना, पीना, काम करना, हर चीज़ पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है। इसलिए अंतरिक्ष में जाना और वहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले महीनों तक अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो ऑक्सीजन है और ना ही वस्तुएं व प्राणी एक स्थान पर टिक सकते हैं। मतलब कि देखो, अंतरिक्ष में पहली चीज़ जो नहीं है वो है ऑक्सीजन, और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन ही चाहिए होती है, तो इसलिए वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़, अगर हम पृथ्वी पे एक जगह पे कोई सामान रखते हैं तो वो वहीं पे रहेगा। हम जहाँ बैठते हैं हम या फिर सोते हैं तो हम बैठकर, सोकर, लेटकर कैसे भी कुछ काम कर सकते हैं। पर अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु या कोई भी इंसान एक जगह पे टिक नहीं पाता है, वो अपने आप ही उड़ता रहता है। तो आइए अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी और दिलचस्प बातें जानते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और जानते हैं इस अंतरिक्ष यात्रा से और क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष यान के कुछ भागों और अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को नीचे चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। इन्हें पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो, जो हमारा अंतरिक्ष यान होता है उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनके यहाँ पे चित्र इन्होंने दिखा रखे हैं। और अगर आपने वो सुनीता विलियम वाला वीडियो देखा है तो आपने ये सब चीज़ें उसमें देखी हुई होंगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी चीज़ है। देखो, ये है चालक कक्ष। अब इस 6 के 6 चित्र में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे चालक बैठा हुआ है, यानी कि ड्राइवर, तो वो है नंबर 3 पे। तो इसको आप लिख देंगे चालक, चालक, उसके बाद क्या है, कक्ष। तो नंबर 3 पे है चालक कक्ष। उसके बाद है शौचालय। तो आपको शौचालय यानी टॉयलेट कहाँ नज़र आ रहा है, ये है नंबर 1 पे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे शौचालय। तो नंबर 1 पे आ गया शौचालय, और नंबर 3 पे था चालक कक्ष, चालक कक्ष। उसके बाद है व्यायाम करने की जगह, यानी जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको नंबर 6 पे दिख रहा होगा, ये है व्यायाम करने की जगह। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यायाम करने की जगह, ठीक है। इसके बाद है सोने की जगह। तो आपको इस चित्र में दिख रहा है कि लोग कहाँ सो रहे हैं, तो 5वें नंबर पे ये है सोने की जगह। इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ। यहाँ पे आप लिख देंगे सोने की जगह, ठीक है। तो सोने की जगह कहाँ पे है, नंबर 5 पे। उसके बाद है स्पेस सूट, यानी जब हम स्पेस यानी अंतरिक्ष में जाते हैं तो जो कपड़े पहनते हैं उसे कहा जाता है स्पेस सूट, और ये है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख देंगे स्पेस सूट। उसके बाद है नहाने की जगह। तो इन 6 के 6 चित्र में कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान नहा रहा है, वो है चौथे नंबर पे। तो आप इसमें लिख देंगे नहाने की जगह, ठीक है।
तो ये है चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से हमने पहले प्रश्न में जितने भी चित्र दे रखे हैं सबको पहचान लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सुनीता विलियम्स वाली, तो एक बार उसको दोबारा देख लें, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी कि अंतरिक्ष में जीवन किस तरीके का होता है और पृथ्वी के मुकाबले वो कैसे अलग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें बता रखा है कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले वैज्ञानिकों को एक खास प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी जिन भी वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के समय तालमेल स्थापित करने में सुविधा रहे। वह इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष व पृथ्वी पर जीवन समान नहीं है, यानी अंतरिक्ष में जिस तरह की हमारी लाइफ होती है वो पृथ्वी से काफ़ी अलग होती है। अब देखो दूसरा प्रश्न है कि बच्चों इसी अंतर को जानने के लिए अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो देखो यहाँ पे एक तालिका में 2 कॉलम्स बना रखे हैं। पहले में है अंतरिक्ष यान में जीवन कैसा होता है, यहाँ पे आपको वो बताना है, और यहाँ पे बताना है कि पृथ्वी पर जीवन कैसा होता है। तो चलिए इसको मैं आपको लिख कर बताती हूँ कि इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे पहले में कि अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं उड़ती रहती हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है। और पृथ्वी में आप लिखेंगे कि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं अपनी जगह पर ही रहती हैं, यानी जिस वस्तु को हम जहां रख देते हैं वो वहीं पर ही बनी रहती है, वो उड़कर इधर उधर नहीं जाती है। ठीक है, अब आगे देखो हमें कह रखा है एक एक्टिविटी करने के लिए, जो कि है कि घर में उपलब्ध सामान से अंतरिक्ष यान का मॉडल बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करें। तो नीचे मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आप अंतरिक्ष यान का मॉडल किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि सामने दिए गए चित्र को देखकर अंतरिक्ष यान का मॉडल बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस चित्र को देखकर बिल्कुल ऐसे ही अंतरिक्ष यान का मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, अच्छी लगी है, तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।